इजराइल का स्पाइडर हुआ महाशक्तिशाली। चीन पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर मची खलबली। इजराइल से भारत के लिए आई सबसे बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, भारत के जिगरी यार इजराइल ने कुछ ऐसा किया है जिससे हिंदुस्तान की बाँछें तो खिली गई हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों की हवा टाइट हो गई है। उसके दिन का चैन और रात का आराम हराम हो गया है। उनकी हालत काटो तो खून नहीं वाली जैसी हो गई है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है जिससे हिंदुस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है और चीन पाकिस्तान की हवा निकल गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते कितने गहरे हैं। 1992 में औपचारिक रूप से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के बाद से भारत और इजराइल ने आपसी रिश्तों की राह में लंबा सफर तय किया है। दुश्मन देशों से घिरे होने के चलते अपने अपने सामने खड़े खतरों को लेकर साझा नजरिया होने के कारण भारत और इजराइल ने कई क्षेत्रों में आपसी तालमेल को बढ़ाया है। इसमें दोनों देशों की जनता के बीच व्यापक संपर्क भी शामिल है। इस मजबूत रिश्ते की बुनियाद रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बनी। दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती को नए पंख तब लगे जब मोदी ने सत्ता की बागडोर संभाली। इसी दोस्ती का नतीजा है कि आज इजराइल भारत को ऐसे रक्षा उपकरण मुहैया करवा रहा है जो दुश्मनों के लिए काल है। लेकिन अब जो रक्षा उपकरण इजराइल ने बनाया है, उसकी सफलता ने भारत की खुशी बढ़ा दी है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि इजराइल में बने इस रक्षा उपकरण से भारत क्यों इतना प्रसन्न है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाएगा। दोस्तों, इजराइल के सिस्टम में ऐसी खूबी है कि दुश्मन की घातक से घातक मिसाइल आपकी धरती को छू भी नहीं पाएगी। मतलब चीन का भारत पर हमला करने का सपना सपना ही रह जाएगा। हालांकि दोस्तों, भारत के पास इजराइल का ये उपकरण पहले से है, लेकिन इजराइल ने इसे अब और एडवांस कर दिया है। कुछ ऐसी तकनीक इसमें डाल दी है जो साक्षात दुश्मनों को यमलोक पहुंचा देगी। दोस्तों, आने वाले वक्त में इसे भी भारत लाने की तैयारी में है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल के इस महाअस्त्र का नाम क्या है और ये कैसे दुश्मनों के मंसूबे को ध्वस्त कर सकती है। दोस्तों, भारत इजराइल के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र में नई नई तकनीक पर काम कर रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रक्षा उद्योग क्षमताएं विकसित करने की कोशिशों में मदद करते हुए इजरायली कंपनियों ने भारत के निजी क्षेत्र से कई गठबंधन किए हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे अमेरिका की कई बड़ी एरोस्पेस कंपनियों ने किया है। अमेरिकी कंपनियों ने भी भारत के निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ कामयाब कारोबारी गठबंधन कायम किए हैं। इजराइल की IAI, एल्बिट सिस्टम और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनियों ने भारत के फोर्स, टेक महिंद्रा, अडानी समूह और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ साझा कंपनियां बनाई हैं ताकि खास उपकरण और घरेलू सुरक्षा के औजार का निर्माण कर सकें। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल की कंपनियों ने बड़ी फुर्ती से उन खास तकनीक की पहचान करके भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारियां कायम कर ली हैं जो खुद ऐसे उपकरण बनाने में जुटी हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो जिस तरह भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में भारत के पास और भी घातक रक्षा प्रणालियां होंगी जिससे दुश्मन थर थर कांपेगा। यानी मोदी ने दुश्मनों का तगड़ा ताबीज बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। दुश्मनों की सारी मिसाइल अब होगी ढेर। इजराइल का स्पाइडर करेगा ऐसा खेल। दोस्तों, इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने अपने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को महाशक्तिशाली बना लिया है। यह डिफेंस सिस्टम अब दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। अभी तक इसका इस्तेमाल दुश्मनों के ड्रोन, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ किया जाता था। यह अपग्रेडेशन हाल के सशस्त्र संघर्षों में टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के अंधाधुंध इस्तेमाल को देखते हुए किया गया है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि इजराइल के इस डिफेंस सिस्टम का भारत को क्या लाभ होगा। तो आपको बता दें कि इजराइल राफेल के स्पाइडर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारत भी करता है। इसे पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर एयर डिफेंस के लिए तैनात किया गया है। दोस्तों, स्पाइडर की सुन्नत तकनीक के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि भारत जिस स्पाइडर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है वो भी कम घातक नहीं है। भारत के स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम से डरता है चीन। इंडियन एयरफोर्स के इस घातक हथियार की हैं कई खासियतें। दोस्तों, वैसे तो भारत के पास कई घातक हथियार हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा हथियार है
जो चीन जैसे दुश्मन देश के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है स्पाइडर। स्पाइडर एक शॉर्ट और मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन देशों के हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है। मल्टीपल लॉन्चर से लैस और ऑपरेशन में बेहद आसान है। यह सेल्फ प्रोपेल्ड यानी कि स्वचालित है। इसे इजराइल राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में दो तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, पाइथन 5 और डर्बी। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर स्पाइडर डिफेंस सिस्टम में पाइथन 5 और डर्बी नाम की जिस मिसाइल का इस्तेमाल होता है वो कितनी खतरनाक है। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। पाइथन 5 का वजन 105 किलोग्राम और डर्बी का वजन 118 किलोग्राम है। पाइथन 5 की लंबाई 10.2 फीट तो डर्बी की लंबाई 11.11 फीट है। वॉरहेड की बात करें तो पाइथन 5 11 किलोग्राम और डर्बी 23 किलोग्राम वजनी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दोनों मिसाइल्स की रेंज की बात करें तो पाइथन 5 की रेंज 20 किलोमीटर तो डर्बी की रेंज 50 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों ही मिसाइल्स में विंग्स लगे होते हैं। पाइथन 5 का विंग स्पैन 2.1 फीट और डर्बी का 2.1 फीट है। पाइथन 5 फ्लाइट एल्टीट्यूड यानी कि उड़ान की ऊंचाई 30,000 फीट और डर्बी की 52,000 फीट है। दोस्तों, इस डिफेंस सिस्टम को टाटा ट्रक, मर्सिडीज बेंज एक्ट्रो ट्रक, RMMV HX ट्रक, स्कैनिया P सीरीज ट्रक, मैन TGS ट्रक, डोंगफेंग ट्रक और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च में माउंट किया जा सकता है। यह मैक 4 की गति से 4 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती है। पाइथन और डर्बी लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च पर काम करती है। आपको यह भी बता दें कि विदेशी मीडिया के मुताबिक जून 2020 में चीन के साथ हुए गलवान झड़प के बाद भारत ने चीन सीमा के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इन्हीं इजरायली स्पाइडर मिसाइलों को तैनात किया था, जिससे चीन की हवा खराब हो गई थी और वो अपनी मांद में घुस गया था। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि जब भारत के पास मौजूद स्पाइडर डिफेंस सिस्टम कितना खतरनाक है। अब जब इजराइल ने इसे और उन्नत कर दिया है तो इसमें उन तकनीक का इस्तेमाल कर दिया है जिससे दुश्मन की मिसाइल हवा में ही ढेर हो जाए, तो अब ये कितनी घातक हो गई होगी। शायद इसलिए चीन और पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। LAC और LOC दोनों तरफ सीमा पर खामोशी छा गई है। इजराइल का स्पाइडर अब बना और घातक। भारत के दुश्मनों की मिसाइल चुटकियों में होगी राख। दोस्तों, राफेल ने अपने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया है। इससे अन्य खतरों के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों को रोकने में सक्षम बनाया गया है। अपग्रेडेशन के बारे में बताते हुए राफेल ने कहा कि इस डिफेंस सिस्टम में नई डर्बी LR मिसाइल इंटरसेप्टर को शामिल किया गया है। ऐसे में पूरे सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ा है। यह अपग्रेड हमारे कस्टमर से मिले अनुरोधों के अनुकूल भी है, जो उन्होंने इसके इस्तेमाल के दौरान महसूस किया। स्पाइडर की नई उन्नत क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ एक रक्षा प्रदान करती है और इसे राफेल की गहरी ऑपरेशनल विरासत और वायु और मिसाइल रक्षा क्षेत्र में जानकारी के समर्थन से विकसित किया गया है। राफेल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिवीजन के जनरल मैनेजर ब्रिगेडियर जनरल पिनहास न्यूमैन ने कहा कि राफेल मिसाइल डिफेंस के क्षेत्र में दुनिया में सबसे एडवांस कंपनी है। यह हमारे शीर्ष उत्पादों जैसे कि डेविड स्लिंग और आयरन डोम से प्रमाणित होता है। स्पाइडर सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए अपग्रेड करना बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह स्पाइडर के टूल बॉक्स में एक विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। स्पाइडर सिस्टम की क्षमता हमारे मूल्यवान ग्राहकों को उनकी तत्काल ऑपरेशनल जरूरतों के साथ कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प भी उपलब्ध करवाती है। राफेल ने कहा कि स्पाइडर एकमात्र इजरायली वायु रक्षा प्रणाली है जिसे नाटो के हवाई रक्षा एरे में शामिल किया गया है। स्पाइडर पहले से ही एक क्विक रिएक्शन और लो लेवल की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा यह सिस्टम युद्ध क्षेत्र में मौजूद फोर्सेस को अपनी मूल्यवान संपत्ति की सुरक्षा के साथ खुद के लिए भी फर्स्ट क्लास की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। कंपनी ने बताया कि स्पाइडर का ओपन आर्किटेक्चर बाहरी कंपोनेंट्स को आसानी से इंटीग्रेट करने और लचीले ढंग से संयोजित करने की अनुमति देता है, जो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि इजराइल का ये सिस्टम जब भारत के पास आ जाएगा तो उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। दुश्मनों की मिसाइल से जो नुकसान होने का खतरा होगा वो काफी कम हो जाएगा। चीन के घातक मंसूबों को नाकाम करने में ये भारत के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा।
दोस्तों, भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से चीन और पाकिस्तान की वैसे ही फटी पड़ी रहती है और रूस ने S-500 देने की बात भी कह दी है। ऐसे में स्पाइडर के साथ जब ये सब सीमा पर तैनात होंगे तो दुश्मन की नींद वैसे ही हराम हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें।